बयानी तो हम नहीं देने वाले। इस बीच हम पाकिस्तान को लगातार एक्सपोज भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑल पार्टी डेलीगेशन जिस काम पर गया था वो काम होने लगा है। कैसे हुआ है, कोलंबिया में कैसे तस्वीर बदली है, चलिए जानकारी फटाफट आपको देते हैं, आपको बताते हैं। हमने बेनकाब कर दिया है पाकिस्तान को और एक देश को अपना बयान बदलने पर मजबूर भी किया। हुआ क्या, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ये बड़ी कूटनीतिक जीत है। समझिए, कोलंबिया में पाकिस्तान का नापाक चेहरा बेनकाब हो गया। हमने रियल पिक्चर दिखाई है पाकिस्तान की। डेलीगेशन, ऑल पार्टी डेलीगेशन जो गया था, उसने कोलंबिया को बताया कि पाकिस्तान दरअसल कर क्या रहा है, कैसे आतंक को पाल पोस रहा है। कोलंबिया ने पहले पहलगाम घटना जो हुई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं संवेदना नहीं जाहिर की थी, बल्कि पाकिस्तान में जो हमने स्ट्राइक की थी उसको लेकर संवेदना जाहिर की थी। उसके बाद अब जब हमने सारी सच्चाई सबूतों के साथ बताई है तो कोलंबिया ने अपना आधिकारिक बयान वापस ले लिया है। कोलंबिया ने आतंकियों की मौत पर संवेदना जताई थी, अब वो समझ गए हैं कि वो आतंकी थे और हमारे आम नागरिक जिन्हें निशाना बनाया गया था। और ये जो सब कुछ हुआ है ये ऑल पार्टी डेलीगेशन की कोशिश से हुआ है। शशि थरूर वहां मौजूद थे, वो लीड कर रहे थे उस डेलीगेशन को और उन्होंने सीधे सीधे कई बातें कही जो उन्होंने बता दिया कि एक तरह से भारत मजबूत है और सबूतों के साथ सारी सच्चाई उनके सामने रखी। ये कूटनीतिक जीत अपने आप में बड़ा मैसेज थी। लेकिन जरा अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो बहुत अहम हो जाती है। तस्वीर देखिए, शंग्रीला डायलॉग जो रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तमाम देशों के प्रतिनिधि पहुंचते हैं वहां। सीडीएस पहुंचे, सीडीएस को आप देख रहे हैं तस्वीर में, वो वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर भी पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। शंग्रीला डायलॉग में सीडीएस ने कैसे एक्सपोज किया, देखिए हम अलग अलग मौकों पर अलग अलग मंचों पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। सीडीएस शंग्रीला डायलॉग में जब पहुंचे तो उन्होंने कैसे खरी खरी कही है पाकिस्तान को। चलिए जानकारी फटाफट आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। भारत के सीडीएस ने शंग्रीला डायलॉग में हिस्सा लिया और यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार, अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने पहली बार ये बयान दिया है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को उन्होंने सीधे सीधे आईना दिखा दिया, तस्वीर साफ कर दी। सिर्फ भारत नहीं बदला, रणनीति भी बदली है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि तालियां बजाने के लिए दो हाथ चाहिए होते हैं, यानी दोनों तरफ से चाहिए होती है कोशिश, और अगर बदले में सिर्फ शत्रुता मिले तो दूरी बनाए रखना ही सही है। हमने तो कोशिश की थी लेकिन हमारी कोशिशों का इन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ही वैसी है, इनकी प्रवृत्ति ही वैसी और ये सुधरते नहीं है। और अब देखिए वहां पाकिस्तान से तस्वीरें सामने आ रही, जरा ये तस्वीर देखिए। जैश के आतंकी ने खुद ही बताया कि कैसे हालत एकदम खस्ता हो गई, मलबा बन गया है। ये तस्वीर हमने आपने नहीं देखी, ये खुद दिखा रहे हैं, ये खुद दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है। एक बार सुनिए क्या कह रहा है वो। यहाँ पर मिसाइल आकर लगा, खास उसी मरकजी मकाम पर जहाँ पर इंडिया ने अपने मिसाइल दागे थे, और ये वो जगह है जहाँ पर कुछ ही देर बाद शहादतें होने के बाद हमारे मुजाहिद अल्लाह के सामने सर बसजदा हुए और एक हमें मौत से डराते हैं। वल्लाही हमें उस मौत से डराते हैं जिस मौत के पीछे हम दौड़ते चले जाते हैं, जिसको हम शहादत कहते हैं। अभी मैं आपको इमारत दिखाता हूँ। या तो देखा आपने, तबाही की गवाही खुद आतंकी दे रहे हैं। कैसे गवाही दे रहे हैं जरा आपको बताते हैं क्या कहा है। जैश के आतंकी पाकिस्तान में तबाही के सबूत अब दिखा रहे हैं। आतंकी ठिकानों का जैश के आतंकियों ने वीडियो बनाया और वीडियो में भारतीय मिसाइल की ताकत का भी जिक्र सामने आ रहा है। मिसाइल से तबाही जो मची है वो चारों तरफ मलबे के तौर पर दिखाई दे रही है। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था और उसकी तस्वीरें अब धीरे धीरे करके सामने आ रही। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, जरा एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए ये सब तो चल रहा है, जहां पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, हमने पानी रोक दिया है, बहुत सारी चीजें चल रही, लेकिन पाकिस्तान में एक और चीज चल रही है। पाकिस्तान में खिलाफत की आग बहुत तेजी से चल रही है। देखिए पाकिस्तान के हथियार और कारें जब्त की गई हैं और ये बलोच लिबरेशन आर्मी ने किया है, BLA ने किया है। जो पाकिस्तान में गृह युद्ध है वो स्थिति कितनी अब भीषण और भयंकर हो गई है कि पाकिस्तान के हाथ से एक पूरा हिस्सा कहीं ना कहीं खिसकते दिखाई दे रहा है। जरा एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये तस्वीर देखिए, पाकिस्तान को ये बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि BLA ने सुराब शहर पर, ये सुराब शहर है जिस पर कब्जा का दावा BLA की तरफ से सामने आया है, और ऐसे में पाकिस्तान के अगर हाथ से ये शहर निकल गया तो बहुत बड़ा झटका है। और देखिए सुराब शहर पर जब ये कह रहे हैं कि इन्होंने कब्जा कर लिया है तो जरा अगली तस्वीर देखिए। ये देखिए अगली तस्वीर देखिए, बैंक है ये और बैंक के बाहर बलोच लड़ाके तैनात हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में सुराब शहर पर कब्जा हो गया।
ऐसा लग रहा है क्योंकि वेपन्स हमने आपको दिखाए, पाकिस्तानी हथियार और कारें जो इन्होंने जब्त की हैं, कैसे पूरे शहर में सरगर्मी बढ़ गई है बलोच लड़ाकों की, और बैंक पर भी कब्जा किया। तो ये बता रहा है कि अब कब्जा हो गया। और ये कब्जा आपको बताएं तब हुआ जब 3 घंटे तक ऑपरेशन चल रहा था। ये मुनीर साहब बाहर जाके यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी तकरीरें दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उस दौरान बलोच लड़ाकों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। हुआ क्या आपको बताते हैं डिटेल में। पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि सुराब शहर पर कब्जा कर लिया उन्होंने। बीएलए के प्रवक्ता ने बयान जारी करके पुष्टि की है। सुराब शहर के कई पुलिस स्टेशन में उन्होंने आग लगा दी, कई सरकारी संस्थानों को आग के हवाले कर दिया। बीएलए ने कई अधिकारियों को हिरासत में लिया। बीएलए ने पाकिस्तानी फौज को खदेड़ने का भी दावा किया है। तो बीएलए कह रहा है कि अब सुराब शहर हमारा है और इसको लेकर उनकी तरफ से बाकायदा पोस्ट भी किया गया है। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि बीएलए कह रहा है कि अब हम बलूचिस्तान की आज़ादी तक थमने नहीं वाले। जरा तस्वीर दीजिएगा, ये तस्वीर देखिए, ये बीएलए का पोस्ट है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि इट टेक्स कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सुराब सिटी, अटैक्स कैरीड आउट ऑन स्टेट इंस्टॉलेशंस। ये बीएलए कह रहा है, यानी हमने पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया है, पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया है। अब सुराब शहर हमारे हाथ में है और जो इनके इंस्टॉलेशंस थे उन्हें हमने ध्वस्त कर दिया है। डिटेल में बताते हैं इस पूरे पोस्ट में इनकी तरफ से जो लेटर जारी किया गया है क्या लिखा है इसमें। कब्जे के बाद ये बीएलए का पोस्ट था, हमने आपको तस्वीर दिखाई। सुराब शहर पर उन्होंने कब्जे का दावा किया है और कहा है कि ये अभियान 3 घंटे तक चला, जो मैं आपको बता रही थी कि 3 घंटे तक ऑपरेशन चल रहा था इनका। बीएलए ने राजमार्गों पर मोर्चा संभाल लिया है, यानी एंट्री अब नहीं हो पाएगी पाकिस्तानी नेताओं की, पुलिस वालों की, किसी की भी एंट्री नहीं हो पाएगी। लेवी स्टेशन, बैंक पर भी नियंत्रण कर लिया है, यानी पूरा नियंत्रण शहर का उनके हाथ में है। बीएलए कह रहा है कि पुलिसकर्मियों को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। प्रमुख राजमार्गों पर चेक पॉइंट स्थापित कर दिए हैं, यानी आवाजाही पर प्रतिबंध को और कड़ा किया है बीएलए ने, ये बीएलए बता रहा है। तो सुराब शहर अब पूरी तरह से हाथ में आ गया है। और इस बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर रुक करें। बलूचिस्तान के कई शहरों पर बीएलए ने कब्जे का दावा किया है। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले किए, पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार भी छीन लिए हैं और डर के मारे चौकी छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक भागते दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो दावा किया है अब वो और मजबूत होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो तस्वीर देखिए जहां अब पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी पुलिसकर्मी सब भागने को मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीएलए ने चारों तरफ कब्जा करके अपनी पकड़ को बहुत मजबूत कर लिया है और बलूचिस्तान में हालात बहुत खराब होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जरा आपको बताते हैं, अब पाकिस्तान का ऐसा लग रहा है कि उनके देश में ही पक्का इलाज हो रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा डिटेल में समझिए, आपको बताते हैं। ये नक्शा देख लीजिए पहले, इतना सा ये जो पाकिस्तान है जरा सा, इसमें भी 4-4 हिस्से होने को तैयार है। बलूचिस्तान आप देख रहे हैं जहाँ आग लगी हुई है, सिंध में कह रहे हैं कि हमें नहीं रहना, पंजाब को आप सब देते हैं, पंजाब वाले अलग थड़क पड़े हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अलग बदले की आग चल रही। लेकिन जरा आपको समझाते हैं, बीएलए और पाकिस्तानी सेना अब आमने सामने है, क्योंकि बलूचिस्तान में पूरी तरह से दहशतगर्दी है। आज़ादी की मांग को लेकर विद्रोह हो गया है। पाकिस्तानी सेना पर टीटीडी का लगातार अटैक चला। खैबर पख्तूनख्वा की भी बात कर रहे हैं, पीओके की अब बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त होने के लिए पीओके में विद्रोह चल रहा है और पीओके तो हमारा है, तो कभी ना कभी हमारे साथ आना ही है। तो अब ये 4 टुकड़े होना पक्का है, आप ये समझिए। लेकिन अब जरा आपको बताते हैं अगली कड़ी। पाकिस्तान ने जिन चीनी हथियारों के दम पर खूब एक तरह से दिखाने की कोशिश की थी कि वो भारत का बदला ले सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, वो अब वो हवा निकल गई उस दावे की। कैसे निकले जरा बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में चीन के कबाड़ हथियारों की पोल खुली है। सबने देखा कि कैसे इनके PL-15 और इनके जो HQ-9 लड़ाके थे वो सारी चीज़ें ध्वस्त हुई हैं। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जमकर किया, लेकिन सब ध्वस्त हो गए। इनमें से कुछ मिसाइल फुस हो गए थे, फटे ही नहीं थे। हथियारों में चीन की PL-15 मिसाइल भी शामिल थी। इसको बहुत एंडोर्स करता है चीन, बहुत कहता है कि हमारी ये मिसाइल ऐसी है वैसी है। अब कैसी है ये तो युद्ध में पता चल गया। भारत के खिलाफ PL-15 भी नाकाम दिखाई दी। हथियारों की पोल खुली तो चीन को यह हजम नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्हें बेचना है ना, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सवाल पूछे जाने पर चीन के पास अब कोई जवाब नहीं है। सवाल पूछे जाने पर चीनी रक्षा मंत्रालय को जवाब ही नहीं सूझा। उनसे पूछा जा रहा है कि अरे आपकी मिसाइल फेल हो गई क्या, तो उस पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब देने के बजाय वो डिप्लोमेटिक ज्ञान देने लगे, कहने लगे कि दोनों देशों से शांति बनाए रखने की उन्होंने अपील की है। चीन कह रहा है कि उन्होंने दोनों देशों से अपील की है। 20 दिन गुजरने के बाद भी
चीन के पास अब तक कोई जवाब नहीं है कि HQ-9 कैसे फेल हुआ डिफेंस सिस्टम इनका, PL-15 कैसे फेल हुई, इनके JF-17 कहाँ गिरे, इन चीज़ों का जवाब उनके पास नहीं है। और यही वजह कि इधर उधर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने शांति की अपील की है। चीन और शांति की अपील कर रहा है। इसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। जो चाइनीज इक्विपमेंट है, पाकिस्तान के 80% जो वेपन इक्विपमेंट है वो चाइनीज है और वो पूरी तरह पिटी हैं, पूरी तरह फेलियर हुई हैं। पूरा विश्व उसको देखा है। अब चीन के जो डिफेंस के प्रवक्ता हैं, जो जिसके ऊपर में वो दिखता है और ग्लोबल टाइम्स का ही रिपोर्ट है, उनसे जब ये सवाल पूछा गया और पूरे विश्व की मीडिया में आया हुआ है, तो ये इन सवालों का जवाब नहीं दे पाए।